Hello everyone. So UPSC मेंस 2025 का फर्स्ट पेपर विच इज द एसए पेपर आज कंडक्ट हो गया है। जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इट बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप जो भी क्वेश्चन जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है उस पेपर को आप देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या पैटर्न यूपीएससी फॉलो कर रहा है। तो द पैटर्न ऑफ द पेपर बहुत सिमिलर, फिलोसफिकल एसेज आए हैं, दोनों सेक्शन में फिलोसफिकल एसेज हमको देखने को मिले हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि क्या क्या कोट्स आए हैं, क्या उनका मीनिंग है, और सेक्शन ई के जो 4 एसेज हैं उनको हम थोड़ा डिकोड भी करेंगे कि कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट ऐसे यहाँ पर जो आया है वो है कि ट्रुथ नोज नो कलर। सो इसका मतलब क्या होता है कि ट्रुथ नोज नो कलर, बेसिकली व्हाट डज दिस मीन। सो इट मीन्स कि जो सच है वो यूनिवर्सल है, अनबायस्ड है, किसी भी रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, वेल्थ या पावर के ऊपर ट्रुथ डिपेंड नहीं करता है। सच सच ही रहता है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो। अब इसको आप जैसे डिफरेंट डायमेंशंस में आप कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल होता है पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन एक्सेट्रा। इसमें आप जैसे ऐसे बता सकते हो कि अगर कोई अच्छी पॉलिसी है वो अच्छी ही रहती है, नो मैटर व्हाट, की कौन सी पार्टी ने बनाया, किस आइडियोलॉजी से वो आया, किस रीजन से आया। या फिर आप इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल राइट टू इंफॉर्मेशन, जो एम्पावर करता है सिटीजन को कि वो ट्रुथ को एक्सेस कर सके फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ एनी कलर। ये जो कोड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फिलोसफिकल एसेज होते हैं, इसको आपको बहुत ही ब्रॉडली इंटरप्रेट करना होता है। नैरोली आप इंटरप्रेट करोगे तो 1000-1200 शब्द आप नहीं लिख पाओगे। इकोनॉमिक डायमेंशन में अगर आप देखोगे तो जैसे कि इकोनॉमिक ट्रुथ, चाहे इन्फ्लेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, सबको इक्वली अफेक्ट कर रहा है। और इसमें आप एग्जांपल बता सकते हैं जैसे कि 2008 की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी, उसने ट्रुथ ऑफ इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट को सामने लेकर आए थे। तो दिस इज व्हाट दिस कोट मीन्स, और इस तरह से कुछ डिफरेंट डायमेंशंस में आप इसको क्या कहते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज की सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बताती हूँ, इसका इंट्रोडक्शन आप ऐसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दिखा सकते हैं जैसे कि ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया के ऊपर उन्होंने जो अपना रूल स्टैब्लिश किया, वॉज थ्रू डिप्लोमेसी। तो दैट इज द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर। तो उन्होंने इंडिया को सबड्यू किया विदाउट इवन फाइटिंग, थ्रू डिप्लोमैटिक मूव्स। वहीं अगर आप इसकी जगह दूसरा एग्जांपल लें, यूएस ने जो वियतनाम में किया या अफगानिस्तान में किया, तो वहां पर इट इज द ऑपोजिट कि वो सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर नहीं थी, क्योंकि डिस्पाइट फाइटिंग वो हार गए। सो द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो। ये काफी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स की बात करनी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप स्टार्टअप्स की बात कर सकते हैं, जेप्टो, ओला, ब्लिंकिट। आप साइंटिफिक इनोवेशन की बात कर सकते हैं एंड आप बता सकते हैं कि इससे कैसे क्या क्या इसके अच्छे अच्छे इम्पैक्ट्स हुए, रिसर्च हुई। ओके, देन व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ जैसे स्टार्टअप्स, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, इनोवेशन हो रही है। नेक्स्ट ऐसे जैसे अगर हम देखें तो बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस। तो बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द, मैं होती तो शायद या तो थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड या बेस्ट लेसन्स आर लर्न में से कुछ एक मैं चूज करती। कंपैरेटिवली इजियर है, जैसे कि बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस। इसमें आप 1962 इंडो चाइना वॉर से स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोविड-19 से स्टार्ट कर सकते हैं, एनेक्डोट से। और इसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान रहेगा। इंडिया के यूएन के एग्जांपल्स दे सकते हैं, हम वॉर का एग्जांपल दे सकते हैं, इकोनॉमी में एलपीजी रिफॉर्म्स का एग्जांपल दे सकते हैं, इमरजेंसी का एग्जांपल दे सकते हैं, एनवायरमेंट रिलेटेड अभी जैसे ग्लोबल वार्मिंग, इन सब से हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल साइट कर सकते हैं। अभी इसको हम डिकोड करेंगे अच्छे से कि क्या क्या डिफरेंट डायमेंशन हो सकते हैं। देन यहाँ पर जो सेक्शन बी में जैसे कि फर्स्ट कोट है, मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो अगर आपको कोट का मीनिंग समझ आ जाएगा ना, तो आप आराम से उसको करके ले जाओगे। तो द बेस्ट, जो आपको कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वो भी आप वही अटेम्प्ट कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। जब आपको वो अच्छे से समझ आएगा तभी आप उसको ठीक से लिख पाएंगे। यहाँ पर जैसे इसका मतलब ये है कि कोई भी सिचुएशन, अगर आप किसी सिचुएशन में ओवर इंटरफेयर करेंगे तो आप उसको वर्सन कर देंगे। ओके, ऑन दी अदर एंड अगर आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर बहुत ज्यादा जुडिशियल एडवेंचरिज्म किया जाता है तो चीजें खराब होने लगती हैं, लेकिन अगर जुडिशरी जो है वो रिस्ट्रेंट अपनाती है, चाहे वो अयोध्या डिस्प्यूट हो, मीडिएशन हो, एक्सेट्रा, तो चीजें थोड़ी इंप्रूव होने लगती हैं। सिमिलरली अगर आप कुछ और एग्जांपल्स आप देखेंगे तो जैसे कि कोल्ड वॉर के टाइम पे
यूएस और यूएसएसआर में काफी राइवलरी चल रही थी, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट वॉर को अवॉइड किया, पेशेंस रखा, कंटेनमेंट, डिप्लोमेसी रखी, और जिसकी वजह से सिचुएशन धीमे धीमे इंप्रूव हुई। सिमिलरली अगर हम ईरान न्यूक्लियर डील की बात करें, तो बहुत ज्यादा सैंक्शंस और एग्रेसिव स्टांस ने कोई रिजल्ट नहीं दिया, लेकिन वहीं जब पेशेंस रहे, क्वाइटली नेगोशिएशंस किए, तो मडी वाटर्स को क्लियर करने में हमको हेल्प मिली। नेक्स्ट कोट इज अबाउट कि जो द ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नो। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि जो आप जैसे एक्सपीरियंस से जो आप चीजें सीखते हैं वो आप 1 से 2 दिन में नहीं सीख सकते हैं। इसके डिफरेंट डोमेन्स में जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक अगर एक बच्चा है तो वो मल्टीप्लीकेशन तो बहुत जल्दी सीख जाएगा, मे बी 1 दिन में सीख जाएगा, लेकिन उस मल्टीप्लीकेशन की जो रियल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ सेविंग्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, वो सालों लग जाते हैं उसको आने में। ओके, देन सिमिलरली जैसे कि अगर आप रिलेशनशिप्स में इसमें एग्जांपल देना चाहें, तो फॉलिंग इन लव ये 1 दिन में हो सकता है, लेकिन उस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। सिमिलरली अगर आप जैसे मे बी करियर से रिलेटेड कोई एग्जांपल देना चाहते हो, तो कोई भी अगर फ्रेशर है तो टेक्निकल स्किल्स तो आप जल्दी सीख जाओगे, लेकिन लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, फेलियर्स कैसे हैंडल करना है, ये सीखने में आपको काफी टाइम लगेगा। सो दिस इज हाउ यू ओपन अप द एसे इन मल्टीपल डायमेंशंस, और इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ, जस्ट अ मिनट, इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो लाइफ है उसको आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ गोल्स पे ही आपको सिर्फ फोकस नहीं करना है, आपको जो प्रोसेस है उसको भी आप एंजॉय कीजिए। ये काफी ज्यादा अप्लाई होता है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में, जहां पर आप हमेशा बस फाइनल रिजल्ट की चिंता करते रहते हो। एंड आई ऑलवेज टेल इन माय मेंटोरशिप सेशंस एज वेल कि फाइनल रिजल्ट के बारे में ना सोचने की बजाय आप अपनी प्रोसेस को देखिए, ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, आप अपने डेली टारगेट्स पे ध्यान दीजिए। तो सक्सेस और फेलियर सिर्फ एक मोमेंट होता है, वो जर्नी होती है जो आपकी पर्सनालिटी शेप करती है। अगर हम इसको और इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, तो इट कैन बी जैसे कि जो लोग होते हैं हमेशा आप लोग जैसे कि प्रमोशन, सैलरी, तो दिस कोट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि हमेशा आप अगर गोल को सोचते हुए आप आगे चलेंगे तो इट रियली बिकम्स डिफिकल्ट। जो ट्रू फुलफिलमेंट है वो एक्सपीरियंसेस, स्किल्स, इन सब चीजों से आती है। अगर इसके हम जैसे स्पिरिचुअल या एथिकल डायमेंशन की बात करें, तो गांधी जी ही ऑलवेज बिलीव कि मीन्स और एंड्स दोनों इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर हम जैसे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, तो इट वाज नॉट जस्ट अबाउट 1947, बट जो उस टाइम पे डिफरेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, हमने डेमोक्रेसी की वैल्यू सीखी, इट वाज आल्सो अबाउट ऑल दोज थिंग्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कोट। ओके, सो नेक्स्ट कोट इज कि जो कंटेंटमेंट है वो एक नेचुरल वेल्थ है और लग्जरी एक आर्टिफिशियल पॉवर्टी है। इसका क्या मतलब है कि जो आपका रियल सेटिस्फैक्शन आता है वो आता है पीस ऑफ माइंड से, और अगर आप सिर्फ एक्सेसिव डिजायर्स और लग्जरीज के पीछे भागोगे तो ये एंडलेस डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। इसके आप जैसे एग्जांपल्स इसके डिफरेंट, जैसे नीरव मोदी स्कैम, विजय माल्या स्कैम, इस तरह की चीजें इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। देन दिस ऑल्सो अलाइंस जो आजकल चल रहा है मिनिमलिज्म मूवमेंट। अगर हम गांधी जी के व्यूज की बात करें, तो जैसे कि आता है कि द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का हम एग्जांपल दे सकते हैं जो कि सोशल वेलफेयर, वर्क लाइफ बैलेंस, वेल्थ एंड कंटेंटमेंट पर फोकस करते हैं। यहाँ पर आप फिलोसफिकल व्यूज आप काफी दे सकते हो, जैसे कि बुद्धा का मिडिल पाथ। फिर इसमें कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स आप लेकर आ सकते हैं, जैसे कि राइजिंग कंज्यूमरिज्म एक्सेट्रा, जिसकी वजह से डिप्रेशन, लोनलीनेस, क्लाइमेट क्राइसिस ये सब हो रहा है। ऑन द अदर हैंड वी कैन टॉक अबाउट भूटान, ठीक है, जो कि इतनी कोई डेवलप कंट्री भी नहीं है, लेकिन ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स में काफी ऊपर रैंक करता है। तो इस तरह से आप जो है इस इन कोड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन ए के 4 कोड्स मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे हम उसको ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है ट्रुथ नोज नो कलर। तो आप जैसे इसको किसी क्या कहते हैं एक एनेक्डोट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। रिसेंटली जैसे कि पूजा खेड़कर केस हुआ, चाहे कितनी भी आप क्या कहते हैं हायर प्रिविलेज्ड हो, आप कुछ भी हो, लेकिन सच जो है वो सामने आकर रहेगा। फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि ट्रुथ के मीनिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं एथिकल पर्सपेक्टिव से, कि एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, स्वामी विवेकानंद, राधा कृष्णन, इन सब के हिसाब से ट्रुथ क्या था। देन ट्रुथ नोज नो कलर, उसको आप डिफरेंट डायमेंशन पे एक्सप्लेन कीजिए। आप ट्रुथ की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं फॉर विमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, डिसेबल्ड, वल्नरेबल सेक्शंस।
आप कोई ऐसा डायमेंशन भी क्रिएट कर सकते हैं कि व्हाट इफ अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल देयर विल बी करप्शन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पुअर अकाउंटेबिलिटी। ओके, इस तरह की चीजें आप लेकर आ सकते हैं। देन वी कैन ऑल्सो टेल कि कैसे ट्रुथ को इंश्योर करें, तो इसमें आप जैसे कि लेजिस्लेटिव मेजर्स बता सकते हो। देन यू कैन कोट एथिकल थिंकर्स, फिलोसोफर्स, वैल्यू एजुकेशन, इस तरह की चीजें आप बता सकते हैं। एंड अल्टीमेटली आप कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर किसी सोसाइटी में वो इट रिलाइज ऑन ट्रुथ तो इट कैन बिकम डेवलप्ड। ठीक है, इस तरह की अच्छी अच्छी बातें आप कंक्लूजन में लिखिए। सुप्रीम और आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। तो जैसे कि मैंने ये पैराडॉक्स आपको एक्सप्लेन किया था, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, इसको आप डिफरेंट डायमेंशंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न हिस्ट्री में आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देकर इस कोट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे जो ये जो शुनजू का ये स्टेटमेंट बेसिकली शुनजू का है, हु बिलोंग टू चाइना, एंड कैसे जो वॉर है इट इज मोर अबाउट क्या कहते हैं, सबडिंग द एनिमी विदाउट फाइटिंग। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कि मौर्यन एम्पायर में चाणक्य का एग्जाम्पल दे सकते हो। ग्रीक स्टेट्स में आप एथेंस का एग्जाम्पल दे सकते हो, जो कि often it relied on diplomacy and economic blockades, ना कि डायरेक्ट बैटल पे। देन मिडिवल हिस्ट्री में आप मंगोल्स का एग्जांपल दे सकते हो अंडर गेंगिस खान, जहां पर वो मोस्टली जैसे कि फियर, प्रोपोगेंडा ये सब यूज करते थे। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू इसको देखिए। ये जो कोड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको एग्जांपल्स के थ्रू ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देन काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आप दे सकते हो कि कई बार ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं सबड्यू द एनिमी, कई बार हमें फाइट भी करना पड़ जाता है। तो उस तरह से आप काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। एंड दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। थॉट फाइंड्स अ वर्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो। तो इसमें भी जैसे कि पहले आप कोई अच्छा सा स्टार्टअप वगैरह की कोई स्टोरी लिख के स्टार्ट कर सकते हैं एनेक्डोट से। फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि थॉट होता क्या है, देन क्या फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, ओके, देन फैमिली, सोसाइटी, ये सब फैक्टर्स होते हैं जो कि थॉट को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। कैसे ये एक थॉट जो है वो इट फाइंड्स अ वर्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो, ये आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कि टेक्नोलॉजी में कोई थॉट आया, उससे कैसे अच्छी चीजें हुई, इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चैलेंजेस इन क्रिएटिंग द वर्ल्ड, कैसे चैलेंजेस ओवरकम करें, ये कुछ डायमेंशन है जो आप सोच सकते हैं। देन बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस। इसमें जैसे कि आप काफी सारे एग्जांपल्स दे सकते हो, ग्रीन रिवोल्यूशन का, नेशनल मूवमेंट का। फिर आप इसके इम्पैक्ट्स बता सकते हो ऑन इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेशनल, ग्लोबल लेवल। नेशनल और इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स लिख सकते हो, आपकी बेस्ट लेसन्स सीख कर क्या क्या इनिशिएटिव्स आए, फॉर एग्जाम्पल क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये सारी चीजें। या फिर आप यू कैन टॉक अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एक्सेट्रा। So this is how you need to write the essay, और I hope कि ये वीडियो ने आपको काफी हेल्प किया होगा in interpreting the essay paper. Thank you for watching this and good luck to all these students who are writing mains this year.